जय हिंद साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अफ्रीका महाद्वीप को कवर करना। देखो, अफ्रीका महाद्वीप दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पिछली वीडियो में हमने एशिया की बात की थी, यानी दुनिया का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। आज जिस महाद्वीप की हम बात करने जा रहे हैं वो है अफ्रीका महाद्वीप। आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे अफ्रीका के सभी 54 के 54 देशों के नाम, ताकि अपने आप को बेहतर किया जा सके। परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण खंड है। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि अफ्रीका के सभी राष्ट्रों की समझ बेहतर विकसित होगी, तो हम यह समझ सकेंगे कि अफ्रीका दुनिया के लिए आज वर्तमान समय में कितना महत्वपूर्ण हो चुका है। अफ्रीका की समझ विकसित होने पर यह महसूस होगा कि हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो भारत का हिस्सा रहा, यानी भारत ने चलाया, उसके बारे में समझ सकेंगे कि अफ्रीका के कौन से राष्ट्र शामिल थे। वर्तमान समय में अफ्रीकन जो यूनियन बनी हुई है उसके सभी सदस्यों के बारे में भी समझ सकेंगे, और दुनिया के जो तमाम क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनमें अफ्रीका की क्या भूमिका है उसके बारे में भी बेहतर समझ होगी। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि दुनिया का एकमात्र महाद्वीप है जिसमें जो है कर्क रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है, और जो इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा भी गुजरती है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा यानी दुनिया का दूसरे नंबर का जो ये महाद्वीप है हमारा, हम इसके बारे में जाने और समझें, ताकि हम भारत के साथ अफ्रीका के तमाम राष्ट्रों के साथ जो रिश्ते हैं उसको भी बेहतर कर सके। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि किसी भी महाद्वीप को जानने से पहले यह जानने की आवश्यकता है कि उस महाद्वीप के पूरब में क्या है, उस महाद्वीप के पश्चिम में क्या है, उस महाद्वीप के उत्तर में क्या है, उस महाद्वीप के साउथ में क्या है। देखो, अफ्रीका महाद्वीप के जो पूरब में है वो है यह है अरब सागर, और उसके बाद जो अफ्रीका महाद्वीप में जो ये वाला हिस्सा है यहां पर है, यह हिंद महासागर का हिस्सा है। हिंद महासागर के बाद हम देखेंगे यह है अटलांटिक महासागर, और यह है आपका भूमध्य सागर। यानी अफ्रीका महाद्वीप जो है एक तरफ अरब सागर से घिरा हुआ है, एक तरफ जो है हिंद महासागर से है, एक तरफ अटलांटिक महासागर से है, और इधर जो है भूमध्य सागर है, और उसके ऊपर जो है फिर हम यूरोप को देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप जो है वो किस तरह से यूरोप से अलग होता है। देखो, यहां पर है एक जिब्राल्टर संधि जिसके माध्यम से मोरक्को और स्पेन जो है अलग होता है, और जो ये भूमध्य सागर है और अटलांटिक महासागर है ये दोनों जुड़ते हैं। इस तरह से जो इधर की तरफ हम देखेंगे ये है अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप में यहां पर है अक्काबा की खाड़ी, यहां है स्वेज खाड़ी। ऐसे में यहां पर जो है यह है रेड सी, लाल सागर, और यहां पर यह आप पहले बताया यह है भूमध्य सागर। तो इसके माध्यम से जो स्वेज भूडमरू है, यानी कि ये जो सिनाई प्रायद्वीप है, इसके माध्यम से एशिया से जुड़ता है, और यह है जो अलग होता है यह है बाबेल मंदेब जल संधि, जिसके माध्यम से जो जिबूती और सोमालिया जो है यमन से अलग होता है। लेकिन जो अरब सागर का जो अदन की खाड़ी है और लाल सागर है ये दोनों मिलते हैं। तो इस तरह से एक तरफ बाबेल मंदेब, इधर जो है भू जलडमरू यानी स्थल जो सिनाई प्रायद्वीप है वो जोड़ता है, और इधर जो है जिब्राल्टर जल संधि। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अफ्रीका को कवर करते हुए उसके जो चारों तरफ चीजें हैं उसे भी समझे, और अफ्रीका के जो सभी राष्ट्र हैं उनकी भी समझ बेहतर विकसित कर सके। अब आते हैं हम अफ्रीका के इतने सारे राष्ट्रों को कवर कैसे किया जाए। देखो, यूएन के अनुसार जो है अफ्रीका को 5 भागों में बांटा गया है। भारत ने भी अपने हिसाब से, अपनी विदेश नीति के हिसाब से इसको 5 भागों में बांटा है, लेकिन जो यूएन के हिसाब से है आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि यूएन ने अफ्रीका महाद्वीप को किस तरह से 5 भागों में बांटा है। देखो, जब ये हमारी वीडियो
आप देखकर महसूस करेंगे तो यह महसूस होगा कि 15-20 मिनट के अंदर हम अफ्रीका के सभी राष्ट्रों की एक बेहतर समझ विकसित कर सकेंगे। यानी जिस तरह से हमने एशिया के 48 राष्ट्रों को कवर किया था, आज हम अफ्रीका के 54 राष्ट्रों को जब कवर कर लेंगे तो लगभग हमारे पास 100 देशों से ज्यादा देशों की हमें समझ होगी, जो हमें अपने आप को बहुत बेहतर बनाएंगी। तो ऐसे में हम शुरू करते हैं। देखो, शुरू करने को तो चाहे तो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व से भी शुरू कर सकते हैं, पश्चिम से भी शुरू कर सकते हैं, उत्तर से भी, दक्षिण से भी, लेकिन बेहतर प्रयास यही होगा कि सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप के जो उत्तर में राष्ट्र हैं उनको समझ लिया जाए। देखो, यूएन के अनुसार अफ्रीका महाद्वीप में जो उत्तर में राष्ट्र है वो 6 है। नंबर 1 है मोरक्को, मोरक्को के बाद अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया के बाद लीबिया, लीबिया के बाद मिस्र यानी वर्तमान समय में जिसे इजिप्ट कहा जाता है, और एक है सूडान। यानी 6 राष्ट्र हमारे ये कंप्लीट हुए। 6 राष्ट्र अब देखेंगे कहां पर है ये है मोरक्को, मोरक्को के बाद ये है अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद ये ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया के बाद ये राष्ट्र है लीबिया, लीबिया के बाद ये वाला राष्ट्र है इजिप्ट, और इजिप्ट के बाद ये राष्ट्र है सूडान। यानी हमारे 6 राष्ट्र कंप्लीट हुए। 6 राष्ट्र के बाद हम देखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप के जो पूरब में 18 राष्ट्र है वो कौन से हैं। देखो, ये अभ्यास के माध्यम से बेहतर समझ विकसित हो सकती है। ऐसे में इन 18 राष्ट्रों को हम देखेंगे। देखो, अफ्रीका के जो पूरब में 18 राष्ट्र है, नंबर 1 है इरिटिया, इरिटिया के बाद जिबूती, जिबूती के बाद जो है इथोपिया, इथोपिया के बाद सोमालिया, सोमालिया के बाद हम देखेंगे दक्षिण सूडान, और सूडान के बाद केन्या, केन्या के बाद तंजानिया, तंजानिया के बाद युगांडा, और युगांडा से जब नीचे की तरफ आएंगे तो रवांडा और बुरुंडी, और उसके बाद हम देखेंगे मोजाम्बिक, मोजाम्बिक के बाद मलावी, मलावी के बाद जिम्बाब्वे, और जिम्बाब्वे के बाद जाम्बिया, और जाम्बिया के बाद जब हम देखेंगे जो हिंद महासागर में जो 4 राष्ट्र हैं जो पूर्वी अफ्रीका में ही आते हैं, उसमें है मेडागास्कर, मेडागास्कर के बाद मॉरिशस, मॉरिशस के बाद कोमोरोस, कोमोरोस के बाद सेशल्स। यानी 18 राष्ट्र हमारे ये कंप्लीट हुए। तो 18 राष्ट्र कहां पर है ये एक बार देख लिया जाए। देखो, ये जो है जिबूती है, यानी ये इरिटिया है, इरिटिया के बाद छोटा सा जो राष्ट्र है वो है जिबूती, जिबूती के बाद ये देखेंगे इथोपिया, और फिर सोमालिया, और ये सूडान। यानी 5 ये हुए, और 5 का एक ग्रुप ये है, यानी केन्या, केन्या के बाद तंजानिया, तंजानिया के बाद युगांडा, युगांडा के बाद रवांडा, रवांडा के बाद बुरुंडी। 4 राष्ट्रों का ये जोड़ा है। यानी कि मोजाम्बिक, मोजाम्बिक से लगा हुआ है मलावी, मलावी से लगा हुआ है जिम्बाब्वे, और जिम्बाब्वे के पास है जाम्बिया। और फिर 4 राष्ट्र ये है मेडागास्कर, यानी सबसे बड़ा हिंद महासागर में जो सबसे बड़ा देश है वो है मेडागास्कर, मेडागास्कर के बाद मॉरिशस जो अक्सर चर्चा में रहता है, और फिर उसके बाद है कोमोरोस, कोमोरोस के बाद सेशल्स। यानी 18 राष्ट्र हमारे ये कंप्लीट हुए। 6 राष्ट्र हमने ऊपर के देखे थे, 18 राष्ट्र हमारे ये हुए। तो टोटल मिलाकर जो है हमारे राष्ट्र 24 राष्ट्र हमारे उत्तर और पूरब में पूरे हो चुके हैं। अब देखो, आते हैं अफ्रीका महाद्वीप का जो साउथ वाला हिस्सा है। देखो, साउथ वाले हिस्से में वो 5 राष्ट्र हैं। 5 राष्ट्र कौन कौन से हैं? देखो, इसमें जो सबसे बड़ा राष्ट्र है वो है, जब हम देखेंगे, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के बाद नामीबिया, और नामीबिया के बाद जो है बोत्सवाना, बोत्सवाना के बाद जो 2 छोटे छोटे राष्ट्र हैं जो अफ्रीका में ही है वो है, एक है लेसोथो, लेसोथो के बाद एक राष्ट्र है स्वाजीलैंड, अब जो वर्तमान समय में उसका नाम है इस्वातिनी। यानी 5 राष्ट्र हमारे ये कंप्लीट हुए। कौन कौन से, एक बार फिर से देखेंगे, इस्वातिनी, लेसोथो, साउथ अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना। यानी टोटल जो अब तक हमारे राष्ट्र हो चुके वो 29 राष्ट्र है। अब ये 5 राष्ट्र कहां पर हुए? देखो, ये छोटा सा जो है ये है
आपका इस्वातिनी, जो पहले स्वाजीलैंड कहलाता था, लेकिन इसने अपना 2018 में नाम चेंज किया, क्योंकि स्विट्जरलैंड और स्वाजीलैंड जो है दोनों एक से नाम लगते थे, लेकिन इन्होंने अपने नाम को चेंज किया इस्वातिनी। और इस्वातिनी के बाद जब आप साउथ अफ्रीका में देखेंगे एक राष्ट्र जो है वो है लेसोथो, और उसके बाद ये पूरा साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका के बाद ये नामीबिया, और उसके बाद बोत्सवाना, यानी 5 राष्ट्र हमारे ये हुए। तो टोटल मिलाकर 6 राष्ट्र हमारे ये थे, 18 राष्ट्र हमारे ये हुए, यानी 24 राष्ट्र हुए, और 5 राष्ट्र हमारे ये कंप्लीट हुए। टोटल जो है 29 राष्ट्र हमारे पूरे हो चुके। अब देखो आता है मध्य भाग, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप का जो मध्य भाग है उसमें 9 राष्ट्र है। 9 राष्ट्र जब देखेंगे हम तो सबसे पहले अंगोला के बाद एक राष्ट्र है जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, और एक है कांगो गणराज्य, एक है गैबोन, एक है इक्वेटोरियल गिनी, एक है आपका साओटोम यानी साओटोमो जो गिनी की खाड़ी में है, और एक है आपका कैमरून, और एक है सेंट्रल अफ्रीकन जो रिपब्लिक है, और उसके बाद एक है चाड। यानी टोटल मिलाकर जब हम देखेंगे ये राष्ट्र है अंगोला के बाद ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये कांगो गणराज्य है, ये गैबोन है, ये इक्वेटोरियल गिनी है, और ये जो है कैमरून है, ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, और ये चाड है। यानी 8 राष्ट्र ये, और एक ये गिनी की खाड़ी में है साओ टोमे एंड प्रिंसिपे। तो टोटल ये 9 राष्ट्र हुए। तो फिर जब हम देखेंगे 29 में जब हम 9 राष्ट्रों को मिला देंगे तो ये हुआ हमारा 38 राष्ट्र कंप्लीट हुए। 38 राष्ट्र जब हमारे कंप्लीट हो चुके, उसके बाद हमें आवश्यकता इस बात की है कि अफ्रीका महाद्वीप के जो पश्चिम में 16 राष्ट्र हैं उनको एक बार देख लिया जाए। देखो इसमें सबसे जरूरत इस बात की है कि अगर इसमें क्रमबद्धता नहीं रखी तो 16 के 16 राष्ट्रों को कवर करना बहुत मुश्किल होगा। इसमें ध्यान ये रखें कि जो अटलांटिक महासागर से लगे हुए 12 राष्ट्र हैं, इसमें स्टार्टिंग में उनको देख ले। देखो सबसे पहले जो इसमें है नाइजीरिया के बाद जब हम उसके पास जाएंगे तो बेनिन है, बेनिन के बाद जब हम देखेंगे तो वो टोगो है, टोगो के बाद एक है घाना के बाद है आइवरी कोस्ट के बाद जो है यानी प्रचलित नाम जो है आइवरी कोस्ट ही है, और जो लेकिन जो वर्तमान नाम है वो है इसका कोटा डी ऑर्वी, यानी आइवरी कोस्ट ही याद रखे। और उसके बाद है आपका लाइबेरिया के बाद शेरा लियोन के बाद जब हम देखेंगे तो यहां एक गिनी है, और एक राष्ट्र का नाम है गिनी बिशाऊ के बाद जब आप एक राष्ट्र देखेंगे सेनेगल के बाद जो है एक राष्ट्र है गाम्बिया, यानी कि, और एक है मोरिटानिया। यानी 12 राष्ट्र ये कंप्लीट हुए। 12 राष्ट्र के बाद आप देखेंगे माली, बुर्किना फासो और नाइजर। तो टोटल जब ये 15 हुए, और एक है अटलांटिक महासागर में, वो है केप वर्डे, यानी 16 राष्ट्र ये हुए। इस तरह से जब हम देखेंगे 38 में जब हम 16 मिलाएंगे तो वो 54 राष्ट्र हो जाएंगे। इस तरह से अफ्रीका महाद्वीप में जो हमारे 54 राष्ट्र हैं, और 54 राष्ट्रों को एक बार से फिर हम रिवीजन करें।